पिछले 6 साल में जो नगर निगम में हमने काम किए या प्रशासन ने पिछले 7 साल में जो काम किए, उस विकास के एजेंडे को लेकर है हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हम 35 की 35 सीटों पर इसका भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। पिछली बार हमने 22 सीटें लड़ी तो 21 जीते। इस बार वो एक सीट की कमी भी रहने नहीं देंगे और 35 की 35 सीटें। आज अगर ये रेटिंग की बात कर रहे हैं तो इस रेटिंग के पीछे जो अगर आप देखेंगे पैमाने हैं इस रेटिंग के लिए, इसमें गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट भी होता है, इसमें डंपिंग ग्राउंड भी। इसमें हम ज़्यादा पिछड़े हैं, जिसकी वजह से आगे रहे और उसके लिए कहीं ना कहीं पूर्णता कांग्रेस पार्टी दोषी है, पवन कुमार बंसल दोषी है। मेयर रहते हुए राजेश कालिया जी के ऊपर आरोप लगे, पप्पू शुक्ला जी उनके ऊपर आरोप लगे, भरत कुमार जी है उनकी मिली जुली जो साठगांठ लॉयंस के साथ थी उनके ऊपर आरोप लगे, इनके दिलीप शर्मा जी है उनके ऊपर आरोप लगे। दो दिन पहले भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ का 66वां रैंक कांग्रेस की देन है और साथ ही साथ उन्होंने पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल पर निशाना भी साधा था। इसी को लेकर आज पूर्व मेयर और वर्तमान में कांग्रेस पार्षद सतीश कैंथ ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा झूठ का पुलिंदा है। चंडीगढ़ 66वें नंबर पर भाजपा के राज में हुआ है। पूर्व मेयर ने दावा किया था कि डंपिंग ग्राउंड की समस्या खत्म करेंगे, पर समस्या जस की तस है और आज चंडीगढ़ स्वच्छता में पिछड़ा हुआ है। पूर्व मेयर ने कहा कि 2016 में अरुण सूद ने मेयर बनते ही सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया था, लेकिन इसके उलट इनके अपने ही पार्षदों ने कंपनी और कर्मचारियों से मिलकर सफाई के नाम पर नगर निगम को लूटा है, जिसकी ऑडियो भी आई है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आगे उन्होंने कहा कि रेडी फड़ी वालों का सर्वे भी इनके ही कार्यकाल में हुआ, जिसमें इतना घोटाला हुआ और आज भी बेचारे रेडी फड़ी वाले भुगत रहे हैं, लेकिन अब इन्हें जनता चुनाव में जवाब देगी। बीते 2 दिन पहले चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद द्वारा एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जो आज चंडीगढ़ स्वच्छता में सबसे 64वें रैंक पर चल गया है वो कांग्रेस की देन है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेयर सतीश कैंथ एवं पार्षद कैंथ साहब। जिस तरीके से अरुण सूद द्वारा कांग्रेस पर निशाना साधा है कि आज स्वच्छता पे जो सबसे रैंकिंग जो घटी है चंडीगढ़ की, वो उसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए कितना झूठ का पुलिंदा है, वो भी ये इन्होंने एक तरह से कहते हैं ना जुमला, लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 66वें नंबर पर ये पूरा जो गया है, पूरे जब से कॉरपोरेशन बनी है, जब से चंडीगढ़ बना है, सबसे नीचे अब गया है इनके राज में। 6 साल से इनके मेयर रहे हैं, आपने देखा 6 के 6 मैं इनके बता देता हूँ, 6 के 6 मेयरों ने जो काम किए हैं। सबसे पहले इनके पहले मेयर आए थे अरुण सूद, ये खुद थे उस समय रैंकिंग में। आप देख लीजिए 2014 में हमारा जब पवन कुमार बंसल जी थे तो 1 नंबर पे था। जब 16 में ये अरुण सूद के कार्यकाल शुरू हुआ तो लॉयंस कंपनी को लेकर आए ये। तो ये लॉयंस कंपनी को लेकर आए और लॉयंस कंपनी में के कारण आपको देख रहे होंगे आजकल कैसा वो चल रहा है। वो भी इन्होंने एक गाज भी उसके एमओएच के ऊपर गिरा दी, अपना ठीकरा उसके ऊपर पूरा फोड़ दिया। दूसरा इनका जो दूसरा मेयर बनी उसके बाद आशा जायसवाल जी ने 2 करोड़ के कारपोरेशन के फंड से लोगों में सेग्रीगेशन के लिए वहाँ डस्टबिन्स बांटे, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो एक बहुत बड़ा घपला था। और उसके बाद इनका तीसरा मेयर आया देवेश मोदगिल जी ने आकर लोगों को जो सफाई कर्मचारी थे हमारे, जो लोग काम करते थे बेचारे, उनके बंधुआ मजदूर बना दिया, उनको उनके घड़ियाँ उनके हाथों में पहना दी और वो 16 लाख रुपया वो कारपोरेशन के ऊपर अतिरिक्त बोझ है। ये मैं इसलिए सारी चीज़ें गिना रहा हूँ जो स्वच्छता के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद इनके मेयर आए राजेश कालिया जी ने आपने देखा होगा, पहले दिन ही वहाँ पर ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़कर वो डंपिंग ग्राउंड में गए थे भी मैं 40 दिन के अंदर इसको ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आपके सामने ही है, कहाँ गए वो 40 दिन। उसके बाद
आपको मालूम है अभी 19 में इन्होंने राजेश कालिया जी के समय में टेक ओवर कर लिया था प्लांट को, जिसके बारे में अरुण सूद जी बोल रहे हैं अभी कांग्रेस ने लेकर आए थे। अरे कांग्रेस ने तो चंडीगढ़ के शहर के लिए वो अच्छे के लिए लेकर आए थे, लेकिन उसको टेक ओवर कर कर आपने आज जो वहाँ पर पहाड़ बनाया वो बीजेपी के 6 साल से इनकी नाकामियों के कारण बनाया है, क्योंकि ये मेंटेन नहीं कर पाए। और उसके बाद आपको मालूम होगा भी प्रधानमंत्री जी की, किरण खेर जी की जहाँ से जो अनुपस्थिति थी, उसका खमियाजा भी चंडीगढ़ भुगत रहा है। और किरण खेर ने ये कहकर 19 में वोटें ली थी भी डंपिंग ग्राउंड को ख़त्म कर देंगे, लेकिन आज वो बढ़ता ही जा रहा है। और ठिकरा किसके ऊपर अरुण सूद जी हमारे ऊपर फोड़ रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर। वो तो ये चीज़ें उनको देखनी चाहिए। और मैं मेयर की बात कर रहा हूँ, अगला मेयर कौन बना इनका, उसके बाद इनके राजबाला मनिक जी बने। उनके समय में कोविड आया और कोविड में इन्होंने जितना घपला कारपोरेशन में अफसरों ने किया, ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी हुई और आज उसी का खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। इलेक्टेड बॉडी को निगलेक्ट करके रख दिया कारपोरेशन में, पूरे प्रशासन ने और कारपोरेशन ने। और उसके बाद इनके अभी रविकांत शर्मा जी हैं। अरे गाँव में टैक्स वाला मेयर जो आज सारे शहर में बोल रहे हैं, वो टैक्स वाला मेयर है, वो रविकांत शर्मा जी है जो आज कारपोरेशन चला रहे हैं। पूरे गांव में गार्बेज कलेक्शन के चार्जेस वहाँ पे लगा दिए गांव में, और प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। और उसके साथ ही आप लोगों को मालूम है भी जितनी गाड़ियाँ यहाँ पर चलाई स्वच्छता के नाम पर, वो सारी ठूस होगी। वो उसका नतीजा 66वें नंबर पर आप लोग देख ही रहे हो। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने काउ सेस लगा दिया और सबसा पानी के बिलों को आपने देखा होगा 3 गुना बढ़ा दिया, और सीवरेज सेस को 3 गुना बढ़ा दिया। हमने जब कारपोरेशन में इसका विरोध किया, विरोध करने के बाद पूरी एजेंडा बनाकर जब एडमिनिस्ट्रेटर को भेजा, अभी इसके वापस होने चाहिए बिल, इसका रेट पुराना होना चाहिए, तो लेकिन आज तक भी ये वहाँ पर नहीं करा पा रहे। और लोगों के बीच में जाकर लोगों को झूठ की राजनीति लोगों को सिखा रहे हैं। और आज इन्होंने सुझाव की पेटी जो खोली है अरुण सूद जी ने कल पार्टी की तरफ से, अरे सुझाव की पेटी क्या मांग रहे, क्या मांग रहे हो लोगों से सुझाव? आज लोगों ने आपको 6 साल में अच्छे अच्छे सुझाव दिए थे। फोर्सवैक ने, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशंस ने, एनजीओज ने इतने अच्छे अच्छे सुझाव दिए थे भी आपकी स्वच्छता रैंकिंग अच्छी आ जाएगी अगर आप लोगों के बीच में जाकर लोगों के उस समय सुझाव सुनते। पर लेकिन इन्होंने उनकी एक नहीं मानी, इन्होंने तो बस करप्शन का अड्डा बना दिया था कारपोरेशन को। अगर बात करें भाजपा अध्यक्ष द्वारा एक बात भी कही गई, दावा किया गया कि 35 से 35 सीटों पे जो है भाजपा जीत हासिल करेगी, तो इसको कैसे देखते हैं? हाँ जी, देखिए ये अहंकार बोल रहा है, घमंड बोल रहा है। जैसे मोदी जी का घमंड है, किरण खेर जी का घमंड है, ऐसे ही अरुण सूद जी का घमंड है। मैं आज उनको, अरुण सूद जी को जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उनको चैलेंज करता हूँ। आज उनको ये कहता हूँ अगर 35 की 35 सीटें वो कह रहे हैं हम जीत जाएंगे, अगर जीत जाएंगे तो वो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर वो नहीं जीतते हैं, कांग्रेस जीतती है, तो उनको अपना संन्यास बहुत जल्दी ले लेना चाहिए। इतने घमंड में उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए। लोगों के सामने बीजेपी का असली चेहरा आ चुका है। आने वाले 24 तारीख के इलेक्शन में वो जो वोटें डलेंगी, इनका घमंड भी चूकनाचूर होगा और कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। और आप देखना कांग्रेस पार्टी आएगी और पानी के रेट और जो जितने टैक्स इन लोगों ने लगाए हैं उसके ऊपर कारपोरेशन में हम लोग काम करेंगे। और पवन कुमार बंसल जी की रहनुमाई में और चावला जी की रहनुमाई में कांग्रेस पार्टी अच्छी कारपोरेशन, साफ सुथरी कारपोरेशन लोगों को सौंपेगी, जिससे लोगों को लगेगा भी जो पुराने दिन थे, इन्होंने तो अच्छे दिन नहीं लेके आए, लेकिन हम लोग उनको पुराने ही दिन देंगे। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को है कांग्रेस का कहा जा रहा है कि कांग्रेस की बी टीम है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये सारी चीज़ें बी टीम की बात मैं नहीं मानता। ये सारी चीज़ें, मैं आप पार्टी तो चंडीगढ़ में किसी लेवल पे है नहीं है। जो ये एक आप लगा लीजिए एक शगुफा छोड़ा हुआ है इन्होंने। सारे लोगों को मालूम है, पूरी कॉलोनियों में आप जाओगे, गांव में जाओगे, आप पार्टी का तो चंडीगढ़ में कोई वजूद है नहीं। जितने लोग हमारे कांग्रेस से गए हैं उनके
कंधे के ऊपर वो बंदूक रखकर वो लोगों से वोट लेना चाहते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ से गए हैं वो भी लालच में गए हैं यहाँ से, और आप लोगों के सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी अपनी कारपोरेशन बनाएगी। और अब जिस तरीके से आप भी मेयर रहे हैं, तो आपने चंडीगढ़ में मेयर रहते हुए कैसे क्या ऐसे विकास किए हैं जो भाजपा द्वारा नहीं किए? देखिए, जब हमारा समय होता था कांग्रेस का, तो सबसे बड़ी बात तो थी स्वच्छता सर्वेक्षण में हम लोग आगे आते थे, ये तो आपको मालूम है। दूसरा, पानी के रेट कभी भी नहीं बढ़े थे। वो आज पार्किंग, आप लोगों को मालूम है, पार्किंग के जो रेट थे, हम लोगों ने फ्री में पार्किंग दी थी चंडीगढ़ को। इन लोगों ने पार्किंग के नाम के ऊपर ठेकेदारों से मिलकर पूरे शहर में पार्किंग ठोक दी और टैक्स ठोक दिए। कारपोरेशन में जो कांग्रेस काम करती थी, बिना टैक्स लगाए वो काम करती थी, और कोई ऐसा कभी भी नहीं हुआ अभी कोई काउंसलर के ऊपर वीडियो की रिकॉर्डिंग ऐसी हुई हो जैसे इनके आपके देखा होगा मेयर रहते हुए राजेश कालिया जी के ऊपर आरोप लगे, चंद्रवती शुक्ला जी के घर के जो पप्पू शुक्ला जी, उनके ऊपर आरोप लगे, भरत कुमार जी है, उनकी मिली जुली जो साठगांठ लॉयंस के साथ थी, उनके ऊपर आरोप लगे, इनके दिलीप शर्मा जी है, उनके ऊपर आरोप लगे। तो ये करप्शन का अड्डा जो बना हुआ है, कांग्रेस के राज में कभी ऐसा नहीं होता था। साफ सुथरी कांग्रेस होती थी और विकास के नाम के ऊपर काम करती थी।